गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में लेसन 3 द फिश इन द डॉक, ठीक है, इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा जो है कहानी सुनाता हूँ इस पार्ट से संबंधित, फिर आगे जो है प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। इस पार्ट में एक छोटा सा बाम्बी, एक मछली रहती है जो खुशी से अपनी सहेलियों के साथ जो है तैर रही रहे जो जो है तैरती रहती है किसमें, समुद्र में। तभी देखता है कि समुद्र के किनारे एक लड़का है सुमित, वो जो है बैठा हुआ है और वो जो है मछली पकड़ने की डोरी जो है पकड़ा हुआ है। ठीक है, जानते हो बंसी जो रहता है जिससे मछली पकड़ते हैं वो जो है पकड़ा हुआ है। ठीक है, और देखता है कि मछली पकड़ने की डोरी के आखिरी छोर पर एक केचुए का टुकड़ा है जो रहता है ना, उसमें एक केचुए का टुकड़ा फंसाए रहते हैं। तो बाम्बी जो है काफी होशियार मछली रहती है, वो जो है अपने आप से कहती है क्या स्वादिष्ट फंदा है। ठीक है, उसमें जो है देखती है कि उसमें केचुआ है तो बोलती है कि जो है क्या स्वादिष्ट फंदा है। वह सभी मछलियों के पास जाती है और जाकर के बोलती है कि चलो कहीं और चलते हैं, नहीं तो हम लोग जो है इसका चारा बन जाएंगे। ठीक है, तभी जो है उस बाम्बी को एक शंख दिखता है। क्या दिखता है? एक शंख। और वो जो है उस शंख को ला करके जो है उस कांटे में लटका देता है। क्या करता है? वो जो लड़का जो है वो जो मछली फंसाते रहता है उसके कांटे में जो है ला करके जो है शंख को फंसा देता है। अब सुमित कहता है, मतलब सुमित जो है सोचता है कि यह कांटे में जो है बहुत बड़ा मछली फंसा है। ठीक है, उसको जो है थोड़ा सा वजन लगता है, तो वो जो है सोचता है मन ही मन कि आज तो मेरे कांटे में बहुत बड़ा मछली फंसा है, चलिए बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, और वो जो है उसे बाहर निकालता है। जब बाहर निकालता है तो देखता है कि इसमें जो है शंख है, मछली नहीं है। ठीक है, वह जो है अपने आप को बोलता है मैं कितना भाग्यहीन हूँ कह के। ठीक है, यानी कि मेरी किस्मत तो पूरा खराब है बोलता है। और उधर जो है बाम्बी जो रहती है मछली, वो जो है हंसती है हा करके। तो वहीं पास एक डक रहती है, डक यानी कि बतख रहती है। वो बाम्बी को देखती है, उसके पास आकर के बोलती है तुम बहुत चालाक हो, मेरे दोस्त बनोगे क्या? तो बाम्बी बोलती है धन्यवाद मिस डकी बतख, लेकिन मैं सोचूंगी बोलती है, क्योंकि मैं जो है बहुत छोटी हूँ और मेरा जो है अभी खेलने का समय हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा बोल के अलविदा बोल के जो है चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है छोटा सा कहानी है मछली और डक की। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से संबंधित प्रश्नों को बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द बम्बी डूइंग, यानी कि बम्बी जो है क्या कर रही थी। तो बम्बी जो है ऑप्शन वन है स्विमिंग, ऑप्शन दो है प्लेइंग यानी कि खेलना, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, ऑप्शन टू है प्लेइंग यानी कि खेलना, ऑप्शन थ्री है स्लीपिंग यानी कि सोना, ऑप्शन फोर है रीडिंग यानी कि पढ़ना। तो सही आंसर क्या है? व्हाट वाज द बाम्बी डूइंग, यानी कि बाम्बी जो है क्या कर रही थी। तो बाम्बी जो है अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी। क्या कर रही थी? तैर रही थी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन होगा, स्विमिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, द बाम्बी वाज स्विमिंग विथ हर, यानी कि बाम्बी जो है किसके साथ तैर रही थी। ऑप्शन वन है ब्रदर यानी कि भाई के साथ, ऑप्शन टू है सिस्टर यानी कि बहन के साथ, ऑप्शन थ्री है फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ, ऑप्शन फोर है पेरेंट्स यानी कि माता पिता के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन टू, फ्रेंड्स। ठीक है, द बॉम्बी वाज स्विमिंग विद हर, यानी कि बाम्बी किसके साथ तैर रही थी। तो बाम्बी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ तैर रही थी। व्हाट डिड द बाम्बी पुट ऑन द हुक, ठीक है, बाम्बी ने जो है हुक पे क्या चीज को लटकाया। ऑप्शन वन है सेल यानी कि शंख, ऑप्शन टू है स्टोन यानी कि पत्थर, ऑप्शन थ्री है प्लांट्स यानी कि पौधे, ऑप्शन फोर है नन ऑफ अबो यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन वन, सेल्स। सेल यानी क्या होता है? सेल्स यानी होता है शंख। ठीक है, तो बाम्बी ने जो है शंख को लटकाया था उस हुक पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन, सेल। हु सेड व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, ठीक है। अब देखिए टेस्टी ट्रैप जो है, जब जब बाम्बी जो है शंख को उसमें हुक पे लटकाता है, ठीक है, लड़के जो है बाहर निकालता है और लड़का जो है बोलता है वो सीट मेरे तो किस्मत ही खराब है। तो बाम्बी जो है उस समय वर्ड यूज करती है मजा आ गया, क्या टेस्टी ट्रैप है बोल के। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में हु सेड व्हाट अ टेस्टी ट्रैप। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेस्टी ट्रैप किसने कहा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन है बाम्बी सेड टू हर सेल्फ। सही आंसर क्या होगा? बाम्बी ने जो है अपने आप से कहा था। सही आंसर है बॉम्बी सेड टू हर सेल्फ, ये जो है सही आंसर होगा। ठीक है, सुमित सेड ये जो है नहीं होगा, डक सेड ये भी नहीं होगा, सेल सेड ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? बॉम्बी सेड टू हर सेल्फ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए हु सेड इट इज किंग सेल नॉट अ फिश, हाउ अनलकी आई एम, यानी कि किसने कहा यह जो है एक बड़ा शंख है, यह फिश नहीं है, मैं कितना
दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत खराब है, किसने कहा? तो ऑप्शन 1 है बॉम्बी सैड, ऑप्शन 2 है सुमित सैड, ऑप्शन 3 है डक सैड, ऑप्शन 4 है नन ऑफ अबोव। सही आंसर है सुमित सैड। किसने कहा? सुमित ने कहा कि मैं ये जो है एक बड़ा सा शंख है, मछली नहीं है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ठीक है, ये देखिए दूसरा, हु सेड यानी किसने कहा यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, कम बी माई फ्रेंड। ठीक है, यानी कि तुम बहुत चालाक हो बॉम्बी, मेरे दोस्त बनोगे क्या, ऐसे करके है, किसने कहा था? ऑप्शन 1 है सुमित सैड, ऑप्शन 2 है बॉम्बी सैड, ऑप्शन 3 है डक सैड, ऑप्शन 4 है सेल सैड। सही आंसर क्या होगा? डक सैड। किसने कहा था? बदक ने कहा था। ठीक है, हु सेड बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विद यू, यानी कि किसने कहा लेकिन मैं सोचूंगी क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, टू प्ले विद यू आपके साथ खेलने के लिए। ठीक है, इसने ये किसने कहा था? ऑप्शन 1 है बॉम्बी ने, दूसरा सुमित ने, तीसरा डक ने, चौथा फिश ने। तो ये जो है बॉम्बी ने कहा था। किसने कहा था? बॉम्बी ने। इसे जो है याद रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है फाइंड द करेक्ट एंटोनम्स, यानी कि उल्टा उल्टा शब्द जो है हमें खोजना। जहां पास ये दिया रहेगा आपको एंटोनेम्स, यानी कि समझ जाना कि हमें जो है उल्टा शब्द खोजना है, विपरीतार्थक शब्द खोजना है, जिसका अर्थ जो है उल्टा हो, उसे जो है खोजना है। फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रिटर्न देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको जो है उल्टा शब्द दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस सेशन पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कुछ शब्द, इसके हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखिए टॉप, पहला क्या दिया है? टॉप। टॉप यानी होता है शीर्ष, जो ऊपर में रहते हैं उसको बोलते हैं टॉप। ठीक है, तो टॉप का उल्टा होता है बॉटम। ठीक है, आपको ये स्पेलिंग याद करना है, इसे याद भी करिएगा। ठीक है, टॉप का उल्टा क्या होता है? बॉटम, इसको पढ़ते हैं बॉटम, यानी होता है नीचे। ठीक है, दूसरे देखिए अंडर, अंडर यानी होता है नीचे, जैसे कि एक पुल है तो पुल के नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंडर। अंडर यानी होता है नीचे, याद रखना, अंडर यानी क्या? नीचे, UNDER। और इसका उल्टा होगा ओवर, ओवर यानी होता है ऊपर। क्या होता है? ओवर का मतलब होता है ऊपर, इसे याद रखना। फार, फार यानी होता है दूर। क्या होता है? दूर। तो दूर का उल्टा होगा नियर, नियर यानी होता है पास। क्या होता है? पास में। ठीक है, ओल्ड यानी होता है बूढ़ा। ठीक है, जो बुढ़ा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओल्ड। ओल्ड यानी होता है बूढ़ा। यंग यानी होता है जवान, जो लोग यंग रहते हैं उसे बोलते हैं यंग, जवान रहते हैं उसे यंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग को याद रखना। ठीक है, पुल यानी होता है खींचना। क्या रहता है? पुल, पुल यानी कि खींचना। और पुश यानी क्या होता है? पुश यानी होता है धक्का देना। क्या होता है? पुश यानी धक्का देना, इसे भी याद रखना, पुश यानी कि धक्का देना। देखिए मूवमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों जो है क्या क्या हरकत करते हैं उसे जो है लिखना है। ठीक है, देखिए पहला है घोंघा, सैल, सैल यानी क्या होता है? घोंघा। स्नैल बोलते हैं, SNAIL, क्या बोलते हैं? स्नैल। स्नैल यानी क्या होता है? घोंघा। घोंघा जानते हो ना? ठीक है, तो घोंघा क्या करता है? तो घोंघा जो है क्या करता है? घिस घिस के चलता है। घोंघा जो है क्या करता है? घसीटता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉल। क्या बोलते हैं? क्रॉल, CRAWL, क्रॉल यानी कि घिसटना। ठीक है, तो घोंघा का क्या होगा? घिसटना। ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तो आपको जो है सही सही लिखना होगा। ओके, तो स्नैल क्या करता है? घिसटता है, तो इसे जो है याद रखना कि जो स्नैल है वो क्या करता है? घिसटता है। ठीक है, यहाँ पास जो है आपको ये ऊपर में दिया हुआ है, इसमें से छांट करके लिखना है। मैं यहाँ पास जो है इसका आंसर लिख दिया हूँ सामने में। ठीक है, फिश, फिश क्या करती है? आपको दिया रहेगा मूवमेंट ऑफ द एनिमल, आप फिश करके आपको जो है सही आंसर लिखना होगा। ओके, देखिए फिश क्या करती है? तो फिश जो है तैरती है, तैरना क्या बोलते हैं? स्विम। क्या बोलते हैं? स्विम यानी तैरना। तो फिश जो है तैरने का काम करती है। ठीक है, तीसरा है बर्ड, बर्ड यानी क्या होता है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया जो है उड़ती है, यानी कि फ्लाई करती है। मंकी, मंकी यानी क्या होता है? बंदर। तो बंदर क्या करता है? बंदर जो है क्लिम्ब करता है। क्लिम्ब यानी क्या होता है? चढ़ना। ठीक है, बंदर जो है पेड़ पर चढ़ते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लिम्ब। क्लिम्ब यानी होता है चढ़ना। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी क्या होता है? तितली। स्पेलिंग भी याद रखना, बटरफ्लाई यानी क्या होता है? तितली। और तितली क्या करता है? फ्लोटर, यानी कि जो फूलों पे जाते हैं ना, जाकर रस क्यों हकता है, उसको बोलते हैं फ्लोटर। फ्लोटर यानी कि स्पंदन करना, क्या बोलते हैं? फ्लोटर। याद रखना, तो क्या बोलते हैं? फ्लोटर। ठीक है, जो रस क्यों हकते हैं ना फूल में जा जाके, उसको बोलते हैं फ्लोटर। ठीक है, FLUTTER। ओके, तो लेसन 3 में बस इतना ही। इसमें से जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, एक ये उल्टा शब्द,
और एक ये मूवमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, जानवरों की क्या क्या हरकतें होती है, इसे जो है अच्छे से याद करिए। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। वैसे ही यहाँ पास जो भी मैं ये पढ़ाया हूँ, ये वाला, ये जो चार चार ऑप्शन वाला, यहाँ से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इन्हें जो है सबको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो इस पार्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।